नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई महीने का सेट 3। तो जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन बेस्ट 200 MCQs का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम हर महीने के बेस्ट 200 करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी सेट 1 मई महीने का सेट 1 सेट 2 करा दिया है। सेट 3 आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सेट 4 भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कैटलीन नोवाक हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कैटलीन नोवाक ये इस देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, यानी कि ये आंसर क्या होगा? हंगरी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि बात यह है कि हंगरी के इतिहास में अब तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बना था। ये पहली बार हो रहा है कि कैटलीन नोवाक ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है हंगरी की। हंगरी की कैपिटल है बुदापेस्ट। ठीक है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे हमने अभी बात करी प्रेसिडेंट की, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? विक्टर ऑर्बन। ठीक है, सो रिमेंबर इट। विच स्टेट्स मंगहार विलेज विल बिकम द फर्स्ट विलेज ऑफ हनी। ठीक है, आपको बताना है कि ये मंगहार गांव किस राज्य में है। ये मंगहार गांव, जिसको ये भारत का पहला ऐसा गांव है जिसको डिक्लेयर किया गया है विलेज ऑफ हनी। क्या? विलेज ऑफ हनी। और ये कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में ये गांव है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर में ही आपको मंगार विलेज मिलेगा। बेसिकली इस गांव में कहा जा रहा है कि करीबन 100 फैमिली है। ठीक है, 100 परिवार का ये गांव है, जिसमें से जो 80 हैं, ठीक है, 80 परिवार जो है वो बिजनेस करता है बी कीपिंग का, यानी मधुमक्खियों को पालने पोसने का ही काम करता है। तो विलेज ऑफ हनी डिक्लेयर करने के पीछे सरकार की ये पर्पस है कि यहाँ पे हाई क्वालिटी हनी प्रोड्यूस की जा सके। ठीक है, और यहाँ पे एक हॉस्पिटल और लेबोरेटरी भी सेटअप किया जाएगा हनी बी के लिए, मधुमक्खियों के लिए। तो ये है महाराष्ट्र का गांव है जिसको विलेज ऑफ हनी डिक्लेयर किया गया है। इसी तरह से एक गांव है हैमलेट। ठीक है, हैमलेट जो कि जम्मू एंड कश्मीर का ये गांव है, जिसको डिक्लेयर किया गया है विलेज ऑफ मिल्क विलेज। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं संजीव बजाज। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्हें 2022-23 के लिए अपॉइंट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ CII। नेक्स्ट है टेम्पल्टन प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? टेम्पल्टन प्राइज 2022, तो इससे सम्मानित किया गया है फ्रैंक विल्जेक को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रैंक विल्जेन अमेरिका से बिलोंग करते हैं और ये थियोरेटिकल फिजिस्ट हैं और ऑब्वियसली राइटर भी हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि इन्हें नोबेल प्राइज़ भी 2004 में ही मिल गया था फ्रैंक विल्जेक को। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्कर्ष समारोह इवेंट वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। उत्कर्ष समारोह कहाँ पे मनाया गया है? ये गुजरात में मनाया गया है। ठीक है, गुजरात का भरूच डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया है उत्कर्ष समारोह। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस उत्कर्ष समारोह में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एड्रेस किया है। ठीक है, बेसिकली है क्या कि गुजरात सरकार की 4 योजना थी, 4 स्कीम्स थे। कौन कौन से स्कीम थे? ये थे गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना। ठीक है, दूसरा था इंडिया
इंदिरा, ठीक है, ये था इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना। फिर एक था निराधार वृद्ध सहाय योजना। फिर एक चौथा स्कीम था राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना। तो गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना, फिर इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध सहाय योजना और राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना। ये 4 योजनाओं का 100% सैचुरेशन हो गया है, यानी 100% इसका जो टारगेट रखा था उसको गुजरात सरकार ने अचीव कर लिया है। तो उसके उपलक्ष्य में गुजरात सरकार ने ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था उत्कर्ष समारोह, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इंडियन आर्मी ने MOU साइन किया है टू सेट अप रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस इन विच स्टेट। तो रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस ये कहाँ पे सेटअप किया है इंडियन आर्मी ने? ये सेटअप किया गया है मणिपुर में। ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली आइडिया ये था कि जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, मणिपुर में, वहाँ पे ये रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस के थ्रू जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन, उनको इस तरह से इतना एलिजिबल बना देना कि वो अपना एडमिशन जो है वो देश के बड़े बेस्ट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन ले सके। बेसिकली उन्हें पढ़ाना, उन्हें चीज़ें बताना, ठीक है, गाइड करना, एक तरह से इंडियन आर्मी ये वहाँ पे करेगी। Scientists have discovered almost 35 million years old rare snake fossils from which of the following state or UTs? तो 35 मिलियन साल पुराना सांप का फॉसिल्स यहाँ पे पाया गया है। तो ये कहाँ पे पाया गया है? 35 मिलियन साल पुराना, ठीक है, कहाँ पे? लद्दाख में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस सांप का फॉसिल्स मिला है, जीवाश्म मिला है, इस सांप का नाम क्या था? साइंटिफिक ऑब्वियसली मैट्सोइडे स्नेक है ये। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? तो श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? रानिल विक्रमसिंघे है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके पहले कौन प्राइम मिनिस्टर थे? तो पहले थे महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है। तो श्रीलंका में बहुत ज़्यादा विरोध, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ महिंद्रा राजपक्ष के ख़िलाफ़, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है बहुत ही बड़े पैमाने पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ के पॉलिटिक्स में एक ऐसा चीज़ भी हो गया है कि जो राजपक्षे परिवार है, इसने ही अपने मतलब बड़े बड़े मिनिस्ट्रियल लेवल पे सभी अपने लोगों को, अपने फैमिली के लोगों को ही कर दिया। क्योंकि देखिए, महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर थे और जो प्रेसिडेंट अभी भी हैं, राष्ट्रपति, कौन है? तो इनके ही भाई हैं गोटबया राजपक्षे, ठीक है। तो इसलिए लोग गुस्सा थे, तो इन्हें रिज़ाइन करना पड़ा और अब बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। तो भारत का पहला फर्स्ट अमृत सरोवर किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है अमृत सरोवर स्कीम, ठीक है। इसके थ्रू जो भी पॉन्ड्स हैं या फिर जो रिवर्स हैं उन सब को क्लीन करना है, या फिर अगर वो सूख गए हैं तो उन पे वाटर लाने की कोशिश की जाएगी। मतलब उनको रिनोवेट करना है फिर से एक बढ़िया तरीके से। और अगर पॉसिबिलिटी है कि अमृत सरोवर के थ्रू अगर कोई और मतलब पॉन्ड बनाया जा सके तो वो भी बनाया जाए, क्योंकि वाटर जो है, वाटर लेवल हमारा जो ग्राउंड लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है, जिसको बचाने की सख्त हमें ज़रूरत है।
तो इसलिए यहाँ पे वो क्या है कि पहला अमृत सरोवर कहाँ पे बन के तैयार हुआ, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में एक जगह है रामपुर, यहाँ पे ही ये देश का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। बेसिकली हर देश में हर ज़िले हैं उनको एटलीस्ट, ठीक है, मिनिमम 75 पॉन्ड्स को रिनोवेट करना है या 75 पॉन्ड्स आपको वहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। इतना चीज़ें ये अमृत सरोवर योजना के थ्रू किया जा रहा है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022 के तहत क्या थीम रखा गया है? तो पहले तो आपको ये जानना है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हम ऑब्ज़र्व कब करते हैं। देखिए, ये साल में 2 बार ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है। ये दिवस जो है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे साल में 2 बार ऑब्ज़र्व किया जाता है। एक तो सेकंड सैटरडे, ठीक है, सेकंड सैटरडे ऑफ मई, यानी मई महीने में जो दूसरा शनिवार आएगा ना, उस दिन को हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इस साल दूसरा शनिवार कब आया था मई महीने में? 14 मई को। 2022 में 14 मई को ये दूसरा शनिवार आया था मई में, ठीक है। एक तो हम मई महीने में सेलिब्रेट करते हैं, दूसरा हम अक्टूबर महीने में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, सेकंड सैटरडे। तो मई के सेकंड सैटरडे और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व करते हैं। मानिक साहा टुक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो किस राज्य के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लिया है मानिक साहा ने? तो मानिक साहा बन चुके हैं अब त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, तो त्रिपुरा के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, कौन? बिप्लब देब, इन्होंने कर दिया रिज़ाइन। उसके बाद मानिक साहा ने यहाँ पे कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड गति शक्ति संचार पोर्टल फॉर सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे यानी ROW अप्रूवल्स? तो सेंट्रलाइज राइट ऑफ वे के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, गति शक्ति संचार पोर्टल। तो गति शक्ति संचार पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संभाल रहे हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव इसके साथ साथ रेलवे मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 मंत्रालय है अश्विनी वैष्णव के पास, ये याद रखिएगा। गति शक्ति आपको पता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना जो है वो 100 करोड़ की, ये 100 करोड़ की, ये एक्चुअली 100 लाख करोड़, ठीक है, 100 लाख करोड़ की ये योजना है गति शक्ति। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है गति शक्ति संचार पोर्टल। इसके थ्रू जो भी ब्रॉडबैंड सर्विस है वो, यानी नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ठीक है, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, यानी कि गांव-गांव तक मतलब बहुत ही तेज़ स्पीड वाला इंटरनेट होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आइडिया है, इस गति शक्ति संचार पोर्टल के थ्रू ये किया जाएगा, ठीक है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट? ये जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्रेड नेक्स्ट, इसको किस बैंक ने लॉन्च किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? तो CBSE के चेयरपर्सन के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? निधि चिवर को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये 1994 बैच के IAS ऑफिसर हैं और करेंटली प्रेजेंट टाइम में इनके पास एडिशनल पोस्ट भी है, एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे ये काम कर रहे हैं। किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री
फाउंड इन हरियाणाज इंडस वैली साइट। तो हरियाणा के किस इंडस वैली साइट पे 5000 पुराना ज्वेलरी का फैक्ट्री मिला है? ठीक है, कितना? 5000 साल पुराना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी साइट तो वैसे मोहनजोदारो है, जो कि आपको मिलेगा प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, भारत में अगर पूछा जाए, तब आप क्या बोलोगे? राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी, जो कि आपको हरियाणा में मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन राखीगढ़ी, ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, और राखीगढ़ी आपको हरियाणा के हिसार ज़िले में मिलेगा। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अनाउंस टू सेटअप युवा टूरिज़्म क्लब्स। तो ये इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी ऐसी संस्था है जिसने ये डिसाइड किया, अनाउंस कर दिया है कि युवा टूरिज़्म क्लब्स हम सेटअप करेंगे, और इस युवा टूरिज़्म क्लब्स के थ्रू हम नर्चर और डेवलप करेंगे यंग एम्बेसडर। किस चीज़ के लिए? भारत की जो टूरिज़्म सेक्टर है, टूरिज़्म सेक्टर के यंग एम्बेसडर डिक्लेयर करेंगे कि जो बच्चे हैं वही अपने जो रिच कल्चर है हमारे भारत का, ठीक है, उसको समझ सकें, वहाँ पे क्या टूरिज़्म हो, या उसके लिए वो खुद ही प्रमोट करें, वो खुद ही उनके पास एक पैशन डेवलप हो टूरिज़्म के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये युवा टूरिज़्म क्लब्स जो है इसको सेटअप करेगा CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज अन्ना कबाले दुबा। ये नाम याद रखिएगा, अन्ना कबाले दुबा हैज़ ओन $250,000 एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड्स फॉर फाइटिंग फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है कि जो अन्ना कबाले दुबा हैं, इन्होंने जीता है एस्टर ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, जिसके थ्रू उन्होंने कितना जीता है? तो ढाई हजार डॉलर, इसके थ्रू ये $2,500 जीता है एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। किस लिए? तो फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के लिए फ़ाइट करने के लिए ये इन्होंने जीता है, अन्ना कबाले दुबा। बताइए, अन्ना कबाले दुबा कहाँ से बिलोंग करती हैं? अन्ना कबाले दुबा एक नर्स हैं, ठीक है, और इनकी दुनिया की बेस्ट नर्स इनको इस अवार्ड के थ्रू समझिए कि घोषित कर दिया गया। दुनिया की बेस्ट नर्स, वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स हो चुकी हैं अन्ना कबाले दुबा, जो कि बिलोंग करती हैं केन्या से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कैपिटल है केन्या की नैरोबी। ठीक है, और UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर आपको नैरोबी में ही मिलेगा। नेक्स्ट है, एक टेबल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिन आउट। क्या है? डिन आउट एक टेबल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि अगर आपको शहर में रेस्टोरेंट ढूंढना है, रेस्टोरेंट का अगर टेबल बुक करना है कि हाँ मैं इतने बजे मैं रेस्टोरेंट में आने वाला हूँ, तो एक टेबल मेरे लिए बुक चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए आप बुक आराम से अपने घर बैठे डिन आउट प्लेटफॉर्म से कर सकते थे। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को किसने एक्वायर्ड कर लिया है, जिसमें इन्होंने अमाउंट बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं किया है। ठीक है, अनडिस्क्लोज अमाउंट में इन्होंने एक्वायर्ड किया। ये कौन है? तो फूड कंपनी स्विगी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच बैंक प्रोवाइडेड लाइन ऑफ क्रेडिट of $190 million to Mauritius for metro express and infrastructure projects। तो मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है, इंडियन ओशन में आपको मिलेगा। ठीक है, मॉरिशस जहाँ पे मेट्रो एक्सप्रेस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाई जा रही है, जिसके लिए इस बैंक ने $190 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। ये बैंक कौन सा है? एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है एक सॉफ्ट लोन, यानी इसमें आराम से धीरे 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 आप लोन चुका सकते हो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस कप फाइनल 2022 किसने जीता है? तो थॉमस कप ने जीत लिया है इंडिया ने, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इंडिया ने हराया किसको? इंडोनेशिया को हराकर। इंडोनेशिया जो कि 14 बार चैम्पियन रह चुका है थॉमस कप का, ठीक है, जिसको हराया है इंडिया ने इस बार थॉमस कप 2022 में। थॉमस कप किस खेल से बिलोंग करता है? बैडमिंटन, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम? तो एक पुराना पेंशन स्कीम था जिसको नेशनल पेंशन स्कीम कहा जाता है, ठीक है, उसको फिर से लागू कर दिया है इस राज्य ने, ठीक है। और ये भारत का पहला राज्य बन चुका है इसको जिसने इस नेशनल पुराने वाले पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया है। 1 अप्रैल से ही इसको लागू कर दिया गया है। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने इसको रिस्टोर किया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। भूपेश बघेल हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड भारत टैप इनिशिएटिव? भारत टैप इनिशिएटिव बेसिकली जो भी वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए भारत टैप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है भारत टैप इनिशिएटिव? ये लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी द्वारा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हरदीप सिंह पुरी हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर। और साथ में दूसरा मिनिस्ट्री भी इनके पास है, एक है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन जायद अल नहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? मोहम्मद बिन जायद ये बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एमिरेट्स हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ 7 एमिरेट्स से बना है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और आपको मालूम होगा इसके पहले जो एक पहले प्रेसिडेंट थे यूएई के जिनका नाम था खलीफा बिन जायद अल नहान, ठीक है, कौन थे? ये हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहान, वो थे खलीफा बिन जायद अल नहान जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जिसके शोक में भारत में भी एक दिन के लिए हमारे झंडे को थोड़ा सा झुकाया गया था। तो इसलिए ही अब ये नए प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, तो याद रखिएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म? NDAP क्या है? नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी गवर्नमेंट की जो भी भारत सरकार की पब्लिश डेटा हैं उसको पब्लिक आसानी से एक्सेस कर पाए, उसको यूज़ करना काफ़ी इजी हो, इसलिए ये नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। उबर कप, तो उबर कप थाईलैंड के बैंकॉक में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ठीक है। प्रेस्टिजियस उबर कप जो कि बैडमिंटन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बैडमिंटन्स का एक से बिलोंग करता है उबर कप। इसको किस कंट्री की टीम ने जीता? इसको जीत लिया है साउथ कोरिया ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसने हराया किसको? चाइना को। चाइना को हराकर साउथ कोरिया ने इस उबर कप को जीत लिया है। रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड फ्रॉम विच प्लेस? क्या है? रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। इसके थ्रू जो भी यूथ हैं, जो भी युवा हैं इस राज्य के,
वो लोग क्या कर पाएंगे कि उन्हें एक ट्रेनिंग मिलेगा जिसके थ्रू वो अपना खुद की का जो बिज़नेस है वो ओपन कर पाएंगे। तो रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया भोपाल से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और भोपाल आपको पता होगा मध्य प्रदेश का शहर है। विच कॉरपोरेशन हैज़ स्टार्टेड गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। तो गर्ल एम्पावरमेंट मिशन को शुरू किया है एनटीपीसी ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। बेसिकली गर्ल एम्पावरमेंट मिशन के थ्रू जो भी अंडर प्रिविलेज गर्ल्स हैं जो कि अलग अलग रीजन्स में रह रही हैं देश के, ठीक है, उन सबको अपलिफ्ट करने की बात करी जाएगी, उन सबको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पैन और आधार मेड मैंडेटरी फॉर कैश डिपॉजिट्स और विथड्रॉल्स अबव विच ऑफ द फॉलोइंग रुपीज़। तो देखिए, अगर आप 50 लाख से, ठीक है, 50 लाख से ऊपर या 50 लाख आप डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट में, या फिर वहाँ से विथड्रॉ करते हो, निकालते हो, तो उसके लिए ज़रूरत होती थी पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड। ठीक है, लेकिन अब जो ये अमाउंट 50 लाख था उसको घटा कर दिया गया है 20 लाख। अब 20 लाख में ही अगर आप निकालते हो या फिर जमा करते हो तो आपको पैन और आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये इफ़ेक्टिव हो चुका है ऑलरेडी 26 मई से। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या फिर इसको HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी कहा जाता है। यानी कि जो एड्स बीमारी होता है वो HIV वायरस के लिए, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण एड्स होता है। तो ये ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल 18 मई को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड 4th शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A। तो प्रोजेक्ट 17A जो है इसके थ्रू चौथा शिप कौन सा है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट 17A के थ्रू 7 ऐसे शिप बनाने हैं। कितने? 7 शिप बनाने हैं प्रोजेक्ट 17A के थ्रू, जिसमें 3 ऑलरेडी बन चुके हैं। 3 कौन कौन से हैं? पहला था INS शिवालिक, ठीक है, जो 2010 में बनाया गया था। फिर दूसरा है INS सतपुर जो कि 2011 में बन के तैयार हुआ था। तीसरा है INS सहाद्री, ठीक है, INS सहाद्री जो कि 2012 में बन के तैयार हुआ था। और चौथा है कौन सा? INS उदयगिरी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। उदयगिरी एक माउंटेन रेंज है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उसी के नाम पे ये रखा गया है, इंडियन नेवल शिप उदयगिरी। ठीक है, वो कौन सा 2 क्रिकेटर है जो बन चुका है? पहला क्रिकेटर जो इंडक्ट किया है RCB's हॉल ऑफ फेम। RCB's हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने वाला पहला 2 क्रिकेटर कौन है? क्रिस गेल और AB डिविलियर्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्रिस गेल जो कि कहाँ का प्लेयर है, कमेंट में बताइए। AB डिविलियर्स कहाँ का प्लेयर है, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, नवीन श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। नवीन श्रीवास्तव को किस देश के एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है? तो नवीन श्रीवास्तव होंगे इंडिया के एम्बेसडर टू नेपाल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको मालूम होगा इसके पहले नेपाल में भारत के एम्बेसडर कौन थे? विनय कुमार क्वात्रा। तो विनय कुमार क्वात्रा को रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया।
ठीक है। अब ये फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बन चुके हैं विनय कुमार क्वात्रा, इसलिए अब नए एम्बेसडर के तौर पर नेपाल में भारत के नए एम्बेसडर होंगे नवीन श्रीवास्तव। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी पायोनियर्स कम्युनिटी इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो टेक्नोलॉजी पायोनियर्स कम्युनिटी को ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि करीबन पूरे दुनिया भर से 100 नए स्टार्टअप्स ने इनकी टेक्नोलॉजी को, इस टेक्नोलॉजी पायोनियर्स कम्युनिटी को ज्वाइन किया, जिसमें कि 5 स्टार्टअप्स तो भारत से हैं। 5 स्टार्टअप्स भारत से हैं। तो भारत से कौन कौन से 5 स्टार्टअप हैं? एक हैं वाहन, दूसरा स्मार्ट कॉइन फाइनेंशियल्स, ठीक है, स्मार्ट कॉइन फाइनेंशियल्स। फिर है प्रोयोन, पेंडोकॉर्प, और एक है रिसाइकल। तो ये 5 स्टार्टअप ने भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, टेक्नोलॉजी पायोनियर्स कम्युनिटी। और एक टेक्नोलॉजी पायोनियर्स कम्युनिटी की शुरुआत करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर फॉर विच मिशन। तो ये जो है HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर है ये, ठीक है, जिसको किस मिशन के लिए लॉन्च किया गया है? तो गगनयान। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पता होगा गगनयान के थ्रू भारत का इंसान जो है स्पेस में जाएगा, तो ये याद रखिएगा। हसन शेख महमूद हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट। तो हसन शेख महमूद जो हैं वो कहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं? सोमालिया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, ठीक है। तो कौन सा पहला फॉरेनर है माउंट एवरेस्ट को 16 बार स्केल करने वाला? 16 बार माउंट एवरेस्ट को ये चढ़ाई करने वाला पहला फॉरेनर बना है, पहला विदेशी बना है। ये है केंटन कूल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इंग्लैंड से बिलोंग करता है, ठीक है। और केंटन कूल अपने गाइड के साथ ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। क्या नाम था इसका गाइड? डोरजी ग्याल्जेन शेरपा। एलिजाबेथ बोर्न हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो एलिसा बोर्न को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया है फ्रांस के। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एलिजाबेथ बोर्न जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर बनी है फ्रांस में। बेसिकली जो है वो जो मोस्ट पावरफुल होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता है, उसी तरह से फ्रांस में प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे? इमैनुअल मैक्रॉन। Which state has celebrated its statehood day on 16th of May? तो 16 मई को किस राज्य ने अपना राजकीय दिवस स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया है? ये राज्य है सिक्किम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत सिक्किम भारत का राज्य बना था, ठीक है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, तो ये याद रखिएगा। फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस क्या है? पहला ये इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया गया कहाँ पे? ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है आपका मुंबई में। मुंबई है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
और ये ऑर्गेनाइज किया गया है, जॉइंटली एफर्ट्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और साथ में फिक्की का, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किया किसने, इस इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस को? तो इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है जे किशन रेड्डी ने। जे किशन रेड्डी हैं हमारे कल्चरल मिनिस्टर। और इस कॉन्फ्रेंस का एक मैस्कॉट रखा गया था, कैप्टन क्रूज, कैप्टन क्रूजो। विच टेनिस प्लेयर ओन द इटालियन ओपन 2002 विमेंस सिंगल टाइटल? तो इटालियन ओपन में विमेंस सिंगल टाइटल आपसे पूछा जा रहा है। इसको जीता है इगा स्वितेक ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इगा स्वितेक पोलैंड से बिलोंग करती है, ठीक है। और इगा स्वितेक ने हराया किसको? ओन्स जैवियर को। और ओन्स जैवियर जो है वो ट्यूनीशिया से बिलोंग करती है, ठीक है। ये तो बात हो गई इटालियन ओपन की विमेंस सिंगल की। यहाँ पे अगर आपसे मेंस सिंगल्स पूछा जाए कि मेंस सिंगल्स में इटालियन ओपन किसने जीता? मेंस सिंगल्स को जीता है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया का प्लेयर है, ठीक है। और नोवाक जोकोविच ने किसको हराया? स्टेफेनोस सिट्सिको, स्टीफेनोस सिट्सिपास को हराया। स्टीनोस सिट्सिपास जो कि ग्रीस का प्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म? तो किस राज्य ये भारत का पहला स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? देखिए, OTT प्लेटफॉर्म वैसे भोजपुरी का भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। भोजपुरी का भी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट ओन्ड, यानी कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म होगा ये सरकार का होगा, सरकार ने इसको लॉन्च किया। लेकिन जो भोजपुरी के लिए OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वो सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सरकारी है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये बना है केरल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा है? सी स्पेस। नेक्स्ट है, इंडिया ओवरटेक्स विच कंट्री टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट? तो किस देश को ओवरटेक करके भारत बन गया है 4था व्हीकल मार्केट, यानी कि दुनिया भर में 4th पोजीशन है गाड़ियों की बिक्री में इस देश की। इस देश की जो मार्केट है उसमें गाड़ी जो बिक रही है, ठीक है, उसमें 4थे पोजीशन पे आ चुका है। और ये देश है, किसको ओवरटेक किया है भारत ने? तो इसके पहले जर्मनी 4थे पोजीशन पे था, अब इंडिया 4थे पोजीशन पे है। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट? चाइना। सेकंड पे US और थर्ड पे जापान। और ये भी कहा जा रहा है कि जापान को बीट करके इंडिया 2026 तक बन सकता है 3rd लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। विच इज़ द फर्स्ट इंश्योरर टू लॉन्च अ डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? अब इसमें से कौन सा ऐसा इंश्योरेंस कंपनी है जिसने डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? मतलब दांतों का भी इंश्योरेंस यहाँ पे किया जाएगा। तो ये कौन सी कंपनी है? PNB मेटलाइफ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ग्राम उन्नति बोर्ड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति बोर्ड।
तो ये हैं सुनील अरोड़ा, हमारे 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन है? सुनील अरोड़ा। अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अशोक लवासा। और अशोक लवासा नहीं बल्कि राजीव कुमार। राजीव कुमार है हमारे 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ग्राम उन्नति एक सोशल वेंचर है, ठीक है, जो कि फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनकी इनकम को डबल करने में ये मदद करता है, उनके इनकम को बढ़ाने में मदद करता है ग्राम उन्नति। बेसिकली आप कहिए तो ये किसानों के लिए वर्क करता है। हु हैज़ ओन द 2022 वांगरी मथई फॉरेस्ट चैम्पियंस अवार्ड? वांगरी मथई फॉरेस्ट चैम्पियंस अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कैमरून के हैं, सेसिल जेबेट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लोक मिलनी अ पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम? तो पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम है लोक मिलनी। बेसिकली ये लोगों की शिकायत सुनने के लिए, लोगों के साथ डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर का कांटेक्ट हो, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है लोक मिलनी। इसको लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फोक आर्टिस्ट टू वॉक द कैंस रेड कारपेट? तो कैंस फिल्म फेस्टिवल हर साल फ्रांस में मनाया जाता है, ठीक है। क्या है? कैंस फिल्म फेस्टिवल। तो वहाँ रेड कारपेट पे वॉक करने के लिए, रेड कारपेट पे चलने वाले पहले फोक आर्टिस्ट, भारत के पहले फोक आर्टिस्ट कौन बन चुके? फोक आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? फोक आर्टिस्ट वो होते हैं जो रीजनल गानों को गाते हैं, ठीक है। रीजनल, अपने क्षेत्रीय, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो गाने गाए जाते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा आर्ट है, ठीक है, तो वो उसी क्षेत्र में किया जाता है, तो उसे फोक आर्टिस्ट बोला जाता है, उसे फोक सॉन्ग बोला जाता है अगर गाने हैं तो, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो ये कौन है फर्स्ट फोक आर्टिस्ट टू वॉक ऑन कैंस रेड कारपेट? ये है मैमे खान। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये राजस्थानी सिंगर हैं, ठीक है, राजस्थानी गाने ये गाते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि शेयर मार्केट है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया है सुभाष शिवरतन मुंद्रा को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया? जस्टिस विक्रमजीत सेन को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट है, विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड टू द US नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस? तो US नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस में इलेक्ट कर लिए गए हैं कौन से भारतीय को? यह है कमल बावा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं और ये ऐत्री के प्रेसिडेंट भी हैं। ऐत्री जो कि बेस्ड है बेंगलुरु में। क्या है ऐत्री? ऐत्री है अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। बेसिकली कमल बाबा जो हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है US के नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में। एक किताब है द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पेच वैली। तो हार्डेस्ट प्लेस जो है वो किस बारे में है? तो अमेरिकन मैली का एक एड्रिफ्ट था, कहाँ पे किया गया था? तो अफ़गानिस्तान के पेच वैली में। तो उसके बारे में ये किताब लिखी गई थी, द हार्डेस्ट प्लेस। और इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? विलियम E. कॉल्बी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बताइए कि द हार्डेस्ट प्लेस को किसने लिखा है?
इसको लिखा है वेज़ली मॉर्गन ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, किसी भी किताब को रिमेंबर करने के लिए आपका जो पहला जो टाइटल होता है वही आप याद कर सकते हैं, द हार्डेस्ट प्लेस। लेकिन मैं साथ में उसके साथ मैं सिर्फ द हार्डेस्ट प्लेस भी लाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लाना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको थोड़ा सा इससे कनेक्ट, इस किताब से आप थोड़ा कनेक्ट हो पाओ, ठीक है। क्योंकि ऐसे द हार्डेस्ट प्लेस क्या मतलब, आप कोई कनेक्ट नहीं हुए, कुछ आपको मालूम नहीं चला, लेकिन उसका जो मीनिंग बताता है कि द हार्डेस्ट प्लेस ये किताब किसके बारे में है, वो ये चीज़ें आगे का जो साथ में जो टाइटल रहता है वो बताता है कि अफ़गानिस्तान के पेंच वैली में जो अमेरिकन मिलिट्री का ड्रिफ्ट किया गया था उसके बारे में। तो यहाँ से आपने द हार्डेस्ट प्लेस किताब से कनेक्ट हो पाए हो, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि थोड़ा याद रहता है किताब, वरना किताबें तो आपको पता होगा हर महीने मतलब 100 किताबें, सैकड़ों किताबें लिखी जाती हैं, हर को याद करना काफ़ी मुश्किल है। तो हम इम्पोर्टेंट किताब ही आपके साथ लेकर आते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। विच इंडियन विल कंटिन्यू एज यूनिसेफ्स गुडविल एम्बेसडर फॉर अ रिकॉर्ड 20th ईयर। यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर के तौर पर ये लगातार 20 साल से एक ही भारतीय को गुडविल एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया जा रहा है। और वो एक भारतीय कौन है? द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। किसके लिए? तो जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए ये यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। और पिछले 20 साल से लगातार सचिन तेंदुलकर को ही अपॉइंट किया जा रहा है यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर। यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। यूनिसेफ के फ़िलहाल हेड कौन है? हेड हैं कैथरीन रसेल, ठीक है। कैथरीन रसेल हैं हेड ऑफ द यूनिसेफ। नेक्स्ट है, सेकेंड फेज ऑफ सुपोषित माँ अभियान हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन। देखिए, सुपोषित माँ अभियान जो है ये पहली बार लॉन्च कब किया गया था? 1 मार्च 2020 को, ठीक है। 1 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया था हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। ओम बिरला ने इसको लॉन्च किया था। अब इसका दूसरा फेज़ भी लॉन्च कर दिया गया है। और पहला फेज़ कहाँ पे लॉन्च किया गया था? कोटा में। ऑप्शन पी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली सुपोषित माँ अभियान के थ्रू जो भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं, जो भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं, उनकी जो उन्हें न्यूट्रिशनल फूड दिया जाएगा, ठीक है। उनको ख्याल रखा जाएगा ताकि जो भी बच्चा हो या फिर जो माँ हो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए जो भी जांच वगैरह हैं, टेस्ट वगैरह है, वो सब कराई जाएगी, ठीक है। सरकार की तरफ से उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाएगा ताकि जो मॉर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जाए। एक आइडिया ये है कि मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जाए, जिसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में जो बहुत सारी माँ का मृत्यु हो जाता है, कभी बच्चा बच जाता है तो माँ मर जाती है, तो कभी माँ बच जाती है तो बच्चा मर जाता है। इस चीज़ में कमी आए और माँ को सुपोषित बनाया जाए, न्यूट्रिशनल बनाया जाए उन्हें, ठीक है। ये आइडिया ये है। तो इसको राजस्थान के कोटा से लॉन्च किया गया है और कोटा ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है ओम बिरला का, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीसीज किस राज्य में है, ठीक है। ये सर्वे निकाला गया, ये काउंट निकाला गया है बर्ड काउंट इंडिया द्वारा,
इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीसीज पक्षियों की प्रजाति आपको मिलेगी उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। करीबन 294 बर्ड स्पीसीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। सेकंड पोजीशन पे वेस्ट बंगाल को रखा है और थर्ड पोजीशन पे अरुणाचल प्रदेश को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओन हाउ मैनी मेडल्स एट दी डेफ ओलंपिक 2021। तो 2021 का जो डेफ ओलंपिक्स था, इसमें बेसिकली डेफ जो सुन नहीं सकते उनके लिए ये ओलंपिक्स है, ठीक है। डेफ ओलंपिक्स इसलिए कहा जा रहा है। तो ये पिछले साल 2021 में ऑर्गेनाइज़ किया जाना था। ऑब्वियसली ड्यू टू कोरोना वायरस ये नहीं ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये इस साल 2022 में ऑर्गेनाइज़ किया गया डेफ ओलंपिक्स। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील में किया गया, जिसमें भारत ने कितने मेडल्स जीते? तो भारत ने 16 मेडल जीते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन 16 मेडल में 8 तो हमारे गोल्ड थे, ठीक है, एक हमने सिल्वर जीता और 7 हमने ब्रॉन्ज जीता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इस डेफ ओलंपिक्स के मेडल टैली में कौन सी कंट्री हाईएस्ट थी, किसने टॉप किया? तो वो था यूक्रेन। तो यूक्रेन ने इस मेडल टैली में 138 मेडल्स जीत के इस डेफ ओलंपिक्स को टॉप कर दिया है। 138 मेडल टैलीज में 62 इसने गोल्ड जीते, 38 सिल्वर जीते और 38 ब्रॉन्ज जीते, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इस मेडल टैली में वैसे पोजीशन अगर भारत का पूछा जाए, जैसे फर्स्ट पोजीशन मेडल टैली में यूक्रेन का था, तो भारत 16 मेडल्स लाकर कितने पोजीशन पे था? 9th पोजीशन पे था, 9th रैंक था इस मेडल टैली में। और ये जो डेफ ओलंपिक्स है ये कौन ऑर्गेनाइज़ करता है? क्या ओलंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज़ करती है? इसको ऑर्गेनाइज़ करती है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। ये डेफ के लिए स्पेशल इंटरनेशनल बॉडी ही है, ठीक है। तो वही ऑर्गेनाइज इसको करती है। और ये कौन सा एडिशन था डेफ ओलंपिक 2021? 24th एडिशन। नेक्स्ट है आज के सेशन का आखिरी सवाल, विच रेलवे जोन हैज़ डेवलप्ड अ बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव? इसका नाम रखा है नवदूत। तो आपको मालूम होगा पूरे देश भर में 18 रेलवे जोन है, ठीक है। 18 रेलवे जोन में कौन सा रेलवे जोन है जिसने डेवलप किया है बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव? डुअल मोड मतलब 2 मोड में ये बैटरी से भी ऑपरेट हो सकता है। क्या? लोकोमोटिव, ट्रेन की बात करी जा रही है, ठीक है। ये बैटरी से भी ऑपरेट हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी ऑपरेट हो सकता है। डुअल मोड ये है। तो मतलब कि आपने ई कार देखा, आपने ई बाइक देखा, अब आप यहाँ पे देख रहे हो ई ट्रेन, ठीक है। तो ई ट्रेन जिसका नाम है नवदूत, किस रेलवे जोन ने डेवलप किया है इसको? यह है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जबलपुर में। जबलपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मतलब जो रेलवे जोन है इसके अंडर जो भी रेलवे स्टेशन आते हैं ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ उत्तर प्रदेश में भी आते हैं इसके रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये था बेस्ट 200 सीरीज़ का थर्ड पार्ट। इसमें बेसिकली हम टारगेट बीपीएससी एग्ज़ाम को और बिहार एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को करके चल रहे हैं। उम्मीद है आपको सीरीज़ पसंद आ रहा होगा।
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।